ये शक्ल देख लो। अच्छा, इस्राएली तैयारों ने दूसरे रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी जारी रखी, जिससे शहीद होने वालों की तादाद 43 बताई जा रही है। इसराइल की पॉलिसी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता ये था। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसराइल और पैलेस्टाइन की जंग हो रही है और इसराइल को मिडिल ईस्ट के अलावा पूरे दुनिया का समर्थन है अमेरिका के साथ। पर इसराइल के खिलाफ एक ऐसा देश आ गया है जिससे पूरी दुनिया डरती है। तो इसराइल के लिए एक बहुत ही मुश्किल का समय आने वाला है। इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने पैलेस्टाइन का समर्थन किया है और आपको पता होगा पाकिस्तान सुपर पावर है, ISI नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तो इसराइल पाकिस्तान को कैसे संभालेगा ये मुझे समझ नहीं आता। तो मजाक छोड़िए, ये पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से पिट जाता है ये कह रहा है कि ये इसराइल से लड़ेंगे। तो पाकिस्तान ऐसे सपने की दुनिया में रहता है। तो पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान का इसराइल और फलस्तीनी तसादुम पर इजहार तशवीश। अब आप सड़क बंद करवाना अपनी गाड़ियों के लिए। ये शक्ल देख लो, फिर मैं बंद करूंगा अगर हमारी बंद हुई तो। अच्छा, इस्राएली तैयारों ने दूसरे रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी जारी रखी, जिससे शहीद होने वालों की तादाद 43 बताई जा रही है, जिनमें हामला खातून समेत 13 बच्चे भी शामिल हैं। कई रिहायशी इमारतें ज़मींबोस हो गईं, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। कल रात इसराइल पर बहुत भारी थी। कल इसराइल की ईंट से ईंट बजाई गई। हमास की जानिब से इसराइल पर जवाबी रॉकेट बरसाए गए और इसराइल के जो वजीर दिफा है उसने धमकी दी है कि गजा पर फजाई हमले महज आगाज हैं, मजीद कई अहदाफ को निशाना बनाएंगे। और इसराइल की पॉलिसी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता ये था कि हमारी खारिजा पॉलिसी में से बुनियादी नुक्ता पाकिस्तान का खात्मा है। तो हम देखते हैं पाकिस्तान ने भी मिला जुला जवाब दिया है, कोई इतना ऑफेंसिव जवाब नहीं दिया। सबसे पहले तो जो आपके सवाल का था कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान वही करेगा जो उनके फाइनेंसर्स जो हैं वो करेंगे, वो करेंगे। सऊदी अरेबिया और UAE और कतर जो उनको पैसे देते हैं आपको चलाने के लिए, वो जो कहेंगे आप उनके पीछे चलेंगे। आपके पास कौन सा चॉइस है? अब मैं जिस तरह एक मिसाल देना चाहता हूँ, पाकिस्तान है बैंकरप्सी के सर पे पहुंचा है, लेकिन आपके जो रूलिंग एलीट है उसके रल्ले तलबी नहीं खत्म हो रहे। मेरा मतलब देखें, किसी से भूल है जिस तरीके से आपके जो फाइनेंशियल हालात हैं, लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे हैं वो नहीं खत्म हो रहे। और इस तरह की कई चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। आप देख लें कि कब नवाज शरीफ साहब के क्या हालात हैं, पॉलिटिकल क्या सर्कल, कोई डायरेक्शन नजर ही नहीं आती। पूरे 25 करोड़ लोगों की पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना चाहते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है। बल्कि आज मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूंगा कि इन अंडर सर्कमस्टांसेस के अंदर, बल्कि कल मैंने एक ब्लॉग सुना है कि आप ऑलमोस्ट 98% इंक्रीज हुए हैं आपके ऊपर हमले, जो दहशतगर्द हमले। सबसे ज्यादा KPK के अंदर और दूसरा नंबर उनका बलोचिस्तान में है। और इसमें जो तकवीत चीजों को मिलेगी वो यही मिलेंगी। आप ऑलमोस्ट इन हालत जंग में है अफगानिस्तान के साथ। मेरा ख्याल में इस वक्त मलक रियाज साहब के अलावा तो कई लोग जो हैं उनके टक्कर के, जो कई भाग रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर निकल रहे हैं वहां से। मुझे डेली बेसिस पे कॉलें रोज आती हैं कि बताएं कनाडा जाएं कि अमेरिका जाएं या ऑस्ट्रेलिया जाएं। मेरे जो दोस्त जिनका कहने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग कभी पाकिस्तान को छोड़ेंगे, बिकॉज दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। तो मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो एक फलस्तीनी की दुकान थी जहाँ टाइपिंग फॉर्म वॉर्म भरने, अरबी इंग्लिश में और ये सारी चीज़ों, तो मुझे उसने जॉब दे दी थी। वो फलस्तीनी, वो मुझे दिन में 10 बार याद दिलाता था कि तुम ज़िया-उल हक के मुल्क से हो। ज़िया-उल हक ने जितना जुल्म किया है ना फलस्तीनियों पे, इजराइल ने भी नहीं किया। वो पाकिस्तान आज हमदर्दी कर रहा है। पहले अपने गिरेबान में झांको। पाकिस्तान की जब हम स्टैंड्स की बात करते हैं तो देखिए, इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी भी ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हार्ट ब्रोकन बाय द एस्केलेटिंग वायलेंस इन द मिडल ईस्ट विच अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड टू एड्रेस द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन, वी अर्ज रेस्ट्रेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस और पीस इन द मिडल ईस्ट लाइज इन ए 2 स्टेट सोल्यूशन विद ए वाइबल कंटेजियस सॉवरेन स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। यानी वही उसी एक उन्होंने स्टैंड्स की बात की कि जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो पैलेस्टीनियंस के लिए जो हमेशा से रहा है और जो
वो बात करते हैं वही है। और वैसे भी आपको पता है कि जनाब वो तो इसराइल का नाम लो तो एक गुनाह हो जाता है, और अंदर अंदर सब चाहते हैं कि इसराइल से हमारे भी ताल्लुकात हों, हम भी ज़रा आगे बढ़ें, लेकिन मुंह से कुछ कहते हुए डरते हैं और इसी बिना पर जो है वो इधर उधर भागते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाएं। ये अपनी जगह पर बात है, लिहाजा वो पैलेस्टीन का जो स्टैंड है। लेकिन पाकिस्तान की इसमें इतनी अहमियत इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है वो अपने झंझटों में जो है वो झंझट में जुटा हुआ है। कि इसराइल के अलावा कितनी कंट्री और है, सबको पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को भी तस्लीम किया। ठीक हो गया। इसराइल को न तस्लीम करने की आखिर कोई वजह तो है ना यार। अच्छा, ये जितने भी सियासतदान है कोई पागल तो नहीं है। तो सर वो वजह हम हकीकत है तो नहीं मानते को बताई जाए ना, ये तो ना कह दिया जाए कोई वजह है जिसकी वजह से नहीं मानते, या फिर ये कहते हैं जी मुसलमानों के खिलाफ है। यानी ऐसे तो कल को मैं कह दूंगा कि भाई कोई भी कंट्री के बारे में कह दूंगा ये मुसलमानों के खिलाफ है, इसे हम मानेंगे ही नहीं। ऐसे तो सब कंट्रियों से हम बायकॉट कर लेंगे। फिर नहीं, देखो जब तक इसराइल फलस्तीन पे जुल्म बंद नहीं करेगा, ठीक है, अब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी ना तो हम लोग इत्तेजाज के लिए निकलेंगे, हम दबाव डालेंगे, हम कभी नहीं तस्लीम होने देंगे इसराइल को। ठीक हो गया। क्यों? इसराइल कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। देखो इंडिया जो कश्मीर के साथ कर रहा है, अच्छा, सेम इसराइल कर रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। पता नहीं पाकिस्तान किस दुनिया में रहता है, वो सोचता है कि वो इसराइल को हरा सकता है तो अफगानिस्तान से पिट जाते हैं। तालिबान भी अगर इसराइल के खिलाफ बातचीत करे तो उनके पीछे इतिहास है। अमेरिका का सामना उन्होंने किया है, पाकिस्तान ने किसका सामना किया है? पाकिस्तानी आर्मी तो टीटीपी से पिट जाती है, टीटीपी को पैसा देती है कि प्लीज हम पे हमला मत करो, और ये बंदे कहते कि हम इसराइल से लड़ेंगे। तो पाकिस्तान को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ये मुझे समझ नहीं आता। और पाकिस्तान जो कहते हैं कि हम इसराइल का सामना कर सकते हैं या हमारी आर्मी इसराइल को हरा सकती है, तो पहले टीटीपी को हराए या अफगानिस्तान का सामना करे, फिर पाकिस्तान ये सब बोलने का थोड़ा सा हक भी रखता है। तो पाकिस्तान को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जिस पे दुनिया उन पे हंसे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि साजिद तलर साहब ने सही कहा कि पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क को इस मामले से दूर ही रहना चाहिए। और सबको पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का पालतू है, और सऊदी अरेबिया जो भी करेगा पाकिस्तान पीछे पीछे चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से भीख की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को अपना मुंह खोल के दुनिया के सामने में बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे जगह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।